रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। नमस्कार, मैं हूं जतिन और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज, जहां मैं आपको क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे सच्चे किस्से सुनाता हूं ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आज मैं आपको इस सीरियल किलर की जिंदगी के 2 दास्तानें बताने जा रहा हूं, जिसके बाद हिंदुस्तान का ये शहर चेन्नई कई बरसों तक खौफ के बादलों से ना निकल सका। इस सीरियल किलर की कहानी इतनी खौफनाक है कि लोग इस सीरियल किलर को चेन्नई के खौफ के नाम से जानते हैं। इस इंसान नुमा भेड़िया का खौफ इस हद तक फैला था कि किसी की उफ तक कहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जुर्म बस जुर्म है, हाथ से गुजर जाए तो मिट जाता है। और यही कुदरत के नियमों में एक नियम भी है। और कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी की आवाज होती नहीं। यही कुछ हुआ इस सीरियल किलर के साथ। वही पुलिस जो कभी इन जुर्मों की हिस्सेदार समझी जाती थी, इसे हथकड़ियां पहनाकर फांसी घाट तक खींच लाई। जो पुलिस कभी इसके साथ महकमों में दोस्तियां निभाया करती थी, जेल में एक गिलास पानी इनको पिला ना सकी। हर शातिर मुजरिम की तरह ऑटो शंकर ने भी अपनी जिंदगी एक मामूली से पेंटर के हैसियत से शुरू की। लेकिन इस मामूली से पेंटर को इसकी हिरस और लालच ने कब रिक्शा ड्राइवर और ड्राइवर से शराब का सप्लायर और सप्लायर से चेन्नई का दादा बनाया, कुछ पता ही नहीं चला। ऑटो शंकर का ताल्लुकात मद्रास के एक गांव से था। अपने ख्वाबों की दुनिया बसाने के लिए ऑटो शंकर ने मद्रास के सड़कों को अपने ख्वाबों की दुनिया बसाने के लिए ऑटो शंकर ने मद्रास की सड़कों को जहन्नुम बना रखा था। ये सब इसने सिर्फ 6 माह के अरसे में किया था। 80 की जुदाई दहाई में फिल्मी दुनिया का शौकीन ऑटो शंकर चेन्नई का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था। ये इसके लिए काफी न था। ऑटो शंकर ने अपने छोटे भाई मोहन एल्डन और इनके करीबी दोस्तों के साथ मिलकर फ्लैश ट्रेड की दुनिया में कदम रखा। इस काम को शंकर के रक्षकों ने निहायत ही आसान कर दिया। शंकर लड़कियों को मुख्तलिफ जगहों से सवारी के तौर पर उठाता और इन लड़कियों को जबरदस्ती फ्लैश ट्रेड की दुनिया में बसा देता। ये अपने साथियों के साथ मिलकर चेन्नई में खौफ का आलम बना चुका था। कई मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करने के बाद भी शंकर ने रुकने का नाम न लिया। जो लड़की इनकी चंगुल से भागने की कोशिश करती, उसे ये बेदर्दी से कत्ल कर देते। बहुत कम अरसे में ऑटो शंकर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। अगवा किए गए लड़कियों को ये शहर के मुख्तलिफ ठिकानों पर बिठाकर इनसे गलत काम करवाता था। पुलिस इनके आगे पीछे घूमती थी। इनकी दिए बादशाहत सिर्फ चंद साल ही कायम रह सकी। सन 1989 में इनकी इस बादशाहत की गूंज आला सरकारी अफसरों तक पहुंची और यहीं से इनकी तलाश शुरू की गई। चेन्नई पुलिस के उस वक्त के गवर्नर ने डायरेक्ट ऑर्डर जारी किए कि चेन्नई में फैले इस खौफ के आला कमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाए। डीआईजी जफर अली ने ऑटो शंकर के गिरोह का घेरा तंग करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जुर्म से पर्दे हटने लगे और इनके तमाम खास आदमियों को पुलिस हिरासत में लेकर सख्ती से जांच शुरू कर चुकी थी। बस इसके बाद क्या था, ऑटो शंकर की कई गैर कानूनी जायदाद भी सामने आ गई और कई मासूम लोगों के कत्ल से राज का पर्दा भी उठने लगा। हालात और कानून को अपने खिलाफ इन्फेक्शन देकर एक महिला की मदद से ऑटो शंकर जेल से फरार होने में कामयाब तो हुआ,
मगर जल्द ही पुलिस ने इसे वापस हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, जांच के बाद इसे अदालत में बेपनाह सबूतों के हमराह पेश किया। अदालत ने इनकी जुर्म की दास्तानें सुनने के बाद नामचीन नाटी फाइल में ऑटो शंकर, इनके भाई मोहन और बहनोई एल्डन को सजाए मौत सुना दी गई और इनको इसी साल फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इस तरह एक मुजरिम की जिंदगी एक पेंटर के रूप से शुरू होकर फांसी घाट के बेरहम डोरियों के बीच खत्म हो गई। आज की इस सच्ची कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जुर्म चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो सच्चाई से कभी छुप नहीं सकता। किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में वो सामने जरूर आता है। मैं हूँ जतिन और आप सुन रहे थे रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज, ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।